किसी दौर में कोरिया की सरजमीन के पास एक ऐसी सरजमीन थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ पहाड़ गाते हैं और हवा में जादू की खुशबू बसी होती है। उस सरजमीन का नाम हानागोन था। वहाँ 4 बड़े कबीले बसते थे। हवा का कबीला, चांद का कबीला, दरिया का कबीला और रोशनी का कबीला। हर कबीले की अपनी एक फेरी मलका थी जो अपने जादू से अपने कबीले की हिफाजत करती थी। हवा के कबीले की मलका सेव्यूरा नहायत हसीन, लंबे चांदी जैसे बालों वाली और नीली आंखों की मालिक थी। वो उड़ान के जादू में माहिर थी, मगर उसकी एक बड़ी कमज़ोरी थी। उसे इंसानों की दुनिया के ख्वाब आते थे। हर रात उसे एक ही ख्वाब नज़र आता, एक नौजवान शहज़ादा जो बर्फ़ की बूंद की तरह खूबसूरत और उदास आंखों वाला था। उसका लिबास कोरियाई महल के शहज़ादों जैसा था और उसके हाथ में एक सुनहरी पंखा होता जो रोशनी बिखेरता था। एक दिन सेव्यूरा ने ख्वाब में उस शहज़ादे की आवाज़ सुनी, मेरी दुनिया अंधेरे में डूब रही है, मेरी मदद करो। जब वो जागी तो उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव था। फेरी कवानीन के मुताबिक कोई भी फेरी इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकती, मगर मोहब्बत और तजस्सुस की जादुई ताकत कभी भी कवानीन को नहीं मानती। सेव्यूरा ने अपनी बेहतरीन दोस्त पानी के कबीले की फेरी मियूरी को अपना राज बताया। मियूरी नरम दिल थी और खतरे के बावजूद इसके साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों ने चांद के कबीले की कदीम जादुई गेट के जरिए इंसानी दुनिया का सफ़र किया, मगर जैसे ही वो कोरियाई सल्तनत के उस हिस्से में पहुंची जहां शहजादा रहता था, आसमान पर स्याह बादल छा गए और एक खौफनाक जादूगरनी मुराका नमूदार हुई। मुराका वही थी जिसने शहजादे की सल्तनत पर जादू किया था। उसने एक ताकतवर तिलिस्म से शहजादे की रूह को एक शीशे में कैद कर दिया था और उसका जिस्म महल में बेजान पड़ा था। सेव्यूरा ने मुराका से लड़ने की कोशिश की, मगर उसके जादू ने फेरिस की ताकत को कमज़ोर कर दिया। उस मौके पर मियूरी ने अपनी दोस्ती का सबूत दिया। वो छुपकर शहजादे के सुनहरी पंखे की तलाश में निकल गई, क्योंकि ये वही पंखा था जो सेव्यूरा ने ख्वाब में देखा था और इसी पंखे से जादू टूट सकता था। मियूरी ने महल के गहरे तहखाने में पंखा ढूंढ लिया। मियूरी ने महल के गहरे तहखाने में पंखा ढूंढ लिया, मगर जैसे ही उसने उसे छुआ, एक चमकता हुआ दरवाज़ा खुल गया और अंदर एक कोरियाई ड्रैगन नमूदार हुआ। ड्रैगन की आंखों में गुस्सा और दुख था। उसने कहा, ये पंखा मेरा दिल है, मगर मैं ये उसको दूंगा जो मेरे सवाल का सही जवाब दे सकेगा। ड्रैगन ने पूछा, दोस्ती और मोहब्बत में कौन ज़्यादा ताकतवर है? मियूरी ने कहा, जब दोनों साथ हों तो कोई भी जादू टूट सकता है। ड्रैगन मुस्कुराया, पंखा उसे दे दिया और गायब हो गया। मियूरी पंखा लेकर वापस आई और सेव्यूरा ने उसे घुमाकर मुराका के तिलिस्म को तोड़ दिया। शहजादे की रूह आज़ाद हुई और उसने आंखें खोल के सेव्यूरा को देखा। एक लम्हे में दोनों के दरमियान वही जज्बा जाग उठा जो सेव्यूरा ने अपने ख्वाबों में महसूस किया था। मगर खुशी ज़्यादा देर ना रही। मुराका दोबारा हमला करने लगी, लेकिन इस बार शहजादे ने मुराका का मुकाबला किया और जादूगरनी धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। हानागोन की फेरिस और कोरियाई सल्तनत के इंसानों में दोस्ती कायम हो गई। सेव्यूरा और शहजादे की मोहब्बत दोनों दुनियाओं के लिए एक अफसाना बन गई।
मयूरी को दोस्ती की फेरी का खिताब मिला और कहा जाता है कि अगर कभी हवा में चेरी ब्लॉसम के फूल उड़ते दिखाई दें तो वो सवियोरा और शहजादे की मोहब्बत की निशानी है।